जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड के द्वारा जो है हिंदी गद्य की विविध विधाओं में जो भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं और आपको पर डे 2 वीडियो मिलेंगे, एक उपन्यास विधा से रिलेटेड और एक निबंध विधा से। और क्रमशः ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन पर डे कराए जाएंगे। आपको दोनों फॉलो करना है सीरीज को। अभी आज जो है उपन्यास विधा के आपके क्वेश्चन मिल चुके होंगे और अभी निबंध का मिलेगा, तो ये रेगुलर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए, ये इसलिए कराया जा रहा है कि बहुत सारे एग्जाम आपके अलग अलग स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के या टीजीटी पीजीटी सभी के लगे हैं, और जितना अच्छे से आप फोकस्ड हो गए अपने पहले वाले क्वेश्चन पे कमांड कर लेंगे तो आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? हो सकता है आपने मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ा हो, लेकिन निबंध की जो अलग अलग शैलियां होती है ना, उस पर ध्यान नहीं गया हो। और क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल है, इसलिए आगे से जो भी क्वेश्चन या जो भी आप निबंध पढ़े उसमें ये देखें कि वो कौन सी शैली में, वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, विवेचनात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शैली है। अलग अलग शैलियां होती हैं लेखन की, विचारात्मक शैली, है ना? तो वो आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए, इससे आपको पता चला कि निबंध की कितनी शैलियां हैं। विचारात्मक, जैसे आप श्रद्धा भक्ति कविता क्या है ना? विचार वीथी में संकलित शुक्ल जी का जितना भी निबंध पढ़ते हो, तो उसमें अलग अलग शैलियों में है उनके निबंध, लेकिन विचारात्मक निबंधों का उनका संकलन है। तो ये विचारात्मक है। या जैसे आप कुबेर राय का हो गया, विवेक राय का, है ना, और हजारी प्रसाद जी का, इनका आप ललित निबंधकार के तौर पे ये लोग जाने जाते हैं। तो क्या ये ललित और मनोरंजन प्रधान शैली में लिखा गया मजदूरी और प्रेम, या व्याख्यात्मक और भावात्मक शैली में, या तार्किक शैली में? अब हो सकता है मजदूरी और प्रेम का एग्जैक्ट आपने रट्टा नहीं मारा हो कि ये किस शैली में है, लेकिन आपने निबंध जब पढ़ा हो तो आपका ध्यान गया हो कि उसमें मजदूरी और प्रेम की संवेदना को, कि मजदूरी और प्रेम कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। तो ऐसी चीजें किस में आ सकती हैं? तार्किकता में, व्याख्यात्मकता में, क्या वहां व्याख्या किया गया है? तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली जो है व्याख्यात्मक और भावात्मक है। वो विचारात्मक भी नहीं है, विचार नहीं है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, भावनाओं के साथ चीजों को, मजदूरी को प्रेम से कनेक्ट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा अशोक के फूल। इस अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? एक तो क्वेश्चन आपने देखा निबंध में, शैली से हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछा गया अशोक के फूल, मान लो सभी को पता है कि हजारी प्रसाद जी का है, इवन आपको डेट भी पता है, लेकिन आपको ये फूल अशोक का जो लिखा गया है, इसका परिवेश क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? सांस्कृतिक है, स्त्री परक है, वैदिक काल है, राजनीतिक? तब तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने अशोक के फूल को पढ़ने के दौरान समझा हो कि इसमें किस मुद्दे को उठाया गया है, हमारी कल्चर को, पॉलिटिकल व्यू को, या स्त्री विमर्श को लेके, या वैदिक काल चेतना को लेके। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका आप थोड़ा सा नेचर भी जानेंगे, इनकी प्रकृति जो रही है अपनी कल्चर के प्रति, परंपरा के प्रति अच्छा खासा झुकाव रहा है। तो इन्होंने जो अशोक के फूल है, कोई इस दृष्टि से अशोक के फूल को देखता नहीं है, जिस बारीकी से इन्होंने देखा है, तो उसमें हमारे सांस्कृतिक परिवेश की झलक देखने को मिलता है। अब देखिए वापस से ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में क्वेश्चन आया, और वही चीज एनबीएस टीजीटी हिंदी 2016 में ये क्या आया कि ये जो फूल है इसमें अब परिवेश नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कि ये जो है भावात्मक है, वैचारिक है, प्रकृति परक है, ललित है। और आप देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो लिखते हैं, उनकी प्रकृति कैसे है लेखन में? क्या वो शुक्ल जी की तरह लिखते हैं, उतनी विचारात्मक चीजें लिखते हैं, या इनकी शैली, या इनको जो जाना जाता है निबंध के क्षेत्र में, वो ललित निबंधकार के तौर पे जाना जाता है? कुछ चीजें आपको नहीं भी पता ना, तो आपको इसको बोलते हैं साइंटिफिक तुक्का। साइंटिफिक तुक्का इट मीन्स कि आपने उस राइटर को, उस साहित्यकार को समझ लिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझने का अभिप्राय ये है कि आपने समझ लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है परंपरा को फॉलो करते हैं, वो ललित निबंधकार के हैं, वो शुक्ल जी के तरीके से विचारात्मक पे बात नहीं करते, वो किसी चीज को कल्चर से जोड़ के देखते हैं। तो भी देखिए लगातार एक दो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको टैकल कर लेंगे। तो एनबीएस टीजीटी हिंदी, यूपी टीजीटी, तीन तीन जगहों पे यही सेम क्वेश्चन, और ये है ललित निबंध, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखिए, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जल गया। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख करना है।
कहते हैं कि पाप का फल छिपाने वाले पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जल गया। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख करना है। राम रतन भटनागर, पापौन पुण्य, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति। हमें समझना है कि ये पाप का फल छिपाने वाले पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी हैं। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो क्या कहते हैं कि होम करते हाथ जल गया। ये पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये उनकी कृति श्रद्धा और भक्ति शीर्षक निबंध से है। तो आपको ये पता चल गया ये जो है कहाँ से है। पाप का फल छिपाने वाले पाप छिपाने वाले से ज्यादा अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। ये पंक्ति के लेखक आचार्य शुक्ल हैं। ये उनकी कृति श्रद्धा और भक्ति शीर्षक निबंध से यहाँ उद्धृत है। भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम अगर देखें तो क्या होता है? श्रद्धा और भक्ति, इनके संबंध में अगर आप देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी का आप देखो चिंतामणि भाग 4 उसमें आता है। तो उसमें उनका जो 17 निबंध आप पहले वाले में ही देखो, चिंतामणि भाग 1 में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया श्रद्धा और भक्ति के संबंध में। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति बताया है। तो श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है, ये कहना शुक्ल जी का है। उन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में इसका उल्लेख भी किया है। श्रद्धा के विषय कौन से हैं? सील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण, क्रिया और आध्यात्मिकता, प्रतिभा, प्रेम और विनय। तो श्रद्धा के विषय कौन से हैं? सील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, प्रेम और शक्ति, गुण, क्रिया और आध्यात्मिकता, प्रतिभा, प्रेम और विनय। श्रद्धा के तहत ये चीज ध्यान रखना है कि श्रद्धा का विषय शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति है। ये शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है। तो श्रद्धा का विषय शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? आस्था के चरण ये किसके निबंधों का संग्रह है? निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है और इनके अन्य निबंध संग्रह है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना। निर्मल वर्मा की निबंध संग्रह है हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र। रामविलास शर्मा की निबंध संग्रह है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है आस्था के चरण। अन्य निबंध में आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना। बाकी हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप। रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह में प्रगति, परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या है। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना? निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना? हजारी प्रसाद जी, महावीर, शुक्ल, श्याम सुंदर दास। निबंध को गद्य का निकष यानी कसौटी। निकष का अर्थ क्या हुआ? निकष यानी कसौटी। अब निबंध को ये कहते हैं कि गद्य का निकष या कसौटी है, तो ये कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखों की कसौटी है तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी। मतलब सीधी सी बात है, यदि गद्य से मान के चलिए आप गद्य लिखा गया तो आप गद्य को कवि या लेखकों की कसौटी मान लिए। तो गद्य को गद्य की यानी विविध विधाएं हैं, नाटक भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, सब कुछ है। तो हम गद्य की कसौटी किसको माने? वो निबंध को मानेंगे कि निबंध आपकी भावाभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। एक अगर मान लीजिए उसने श्रद्धा टर्म दिया तो वो 1500 वर्ड देते कि आप स्वतंत्र रूप से विचार को अपने रखो। तो सबसे ज्यादा कसमकस और अपने आप को पूरी तरीके से रखने का जो आजादी वो गद्य ही तो देता, वो आपको तय करेगा कि आपकी गद्य की विविध विधाओं के तहत निबंध ही वो एक आधार होगा जिससे गद्य को पहचाना जा सकता है कि आप कितना बढ़िया लिख रहे हो। निबंध वैसे भी है, निबंध बहुत एक तरीके से कहते हैं कसावट, तेजी से बदना, विचारों का बदना। तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास कहाँ हो सकता है? निबंध में। इसलिए गद्य की कसौटी को निबंध में ही देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इलिया, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी।
तो व्यंग रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध। हो सकता है आपने सब रचनाएं पढ़ी हो, आपको लेखक भी पता है, लेकिन आपको ना पता हो व्यंग रचनाएं कौन कौन सी हैं। भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्या, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प में अगर देखें तो दिए गए निबंधों में जीप पर सवार इल्या किसका है? शरद जोशी जी का है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई जी का है। बोलाराम का जी यूजीसी नेट में लगा है। और हरिशंकर परसाई जी को हम किस रूप में देखते हैं? व्यंग्यात्मक निबंध हरिशंकर परसाई जी का। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बासरी कुबेरनाथ राय का निबंध है। तो दिए गए निबंधों में जीप पर सवार इल्या, शरद जोशी, अपनी अपनी बीमारी परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बासरी कुबेरनाथ राय का है। रमेश चंद्र शाह चिंतन प्रधान और कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? कौन सा निबंध शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध जो है निबंध जो है, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये निबंध शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा है? सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये इनके द्वारा नहीं तो किसके द्वारा है? बल्कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। जबकि शुक्ल द्वारा रचित निबंध रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधना। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? सिरीज की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियां। यहाँ पे और भी देखें आप इसी तरीके से। तो प्रकाशन काल के अनुसार रचना श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा 1942, अशोक के फूल हजारी प्रसाद 1948, अर्धनारीश्वर दिनकर जी 1952, सीरीज की याद आई विद्यानिवास 1995। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पे बलकम खुद, बबुल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान। सामने दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, नामवर सिंह, रामदरस मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो बलकम खुद, बबुल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान, इनमें से हम देखें तो निबंध संग्रहों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित अगर देखें तो निबंध संग्रह और लेखक बकलम खुद नामवर सिंह, बबुल और कैक्टस रामदरस मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह, आधुनिक साहित्य नंदुलारी वाजपेयी। तो बकलम खुद नामवर जी का है, बबुल और कैक्टस रामदरस मिश्र का है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद जी का है, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है, आधुनिक साहित्य नंदुलारी वाजपेयी का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, सीरीज की याद आई, रथ यात्रा। इनमें से हमें देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे यदि देखें प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही जो संग्रह, तो निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष में तमाल के झरोखे से 1981, शेफाली झर रही है 1989 ईस्वी, सीरीज की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002। हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह देखें तो आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन के से, आवारा भीड़ के खतरे। हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह में आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन के से, आवारा भीड़ के खतरे में कौन सा सही है? तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह में देखें सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन के से, आवारा भीड़ के खतरे। इनके अन्य निबंध प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का आध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमानी की परत। जबकि आओ बैठ ले कुछ देर श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहाँ, अंगद के पांव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियां किस निबंध से हैं? श्रद्धा भक्ति भाव या मनोविकार करुणा उत्साह। तो दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी संसार में आता है। ये पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध में उद्धृत है। ये निबंध
शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधनावस्था आदि है। नामोर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंध बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध में अशोक के फूल 1948, कल्पलता 51, मध्यकालीन धर्म साधना 52, विचार और वितर्क 57, विचार प्रभा 59, कुटज 64, भारतीय साहित्य सहचर 65, आलोक पर्व 72, शिरीष का फूल भारतीय संस्कृति की देन। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ, समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, कछुआ धर्म गुलेरी जी, ताज रघुवीर शाह है। उपयुक्त कथन चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। कछुआ धर्म, भावात्मक निबंधकार गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मौरिशी मोही कुठाओं शीर्षक से निबंध लिखा। यानी ये देखें तो कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मौरिशी मोही कुठाओं शीर्षक से निबंध लिखा। कुबेरनाथ राय की महत्वपूर्ण निबंध प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980। गुलाब राय जी की महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे, ये रघुवीर साय जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। उक्त विशेषता निबंध की नहीं बल्कि मौखिक वार्तालाप की विशेषता है। निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण है? लयात्मकता, संगीतात्मकता, तुकांतता, विचारों की स्वाधीनता। कौन सा निबंध का गुण है? विचारों की स्वाधीनता। विचारों की स्वाधीनता निबंध का प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांतता एवं संगीतात्मकता भी निबंध के नहीं बल्कि यानी विचारों को जो आजादी मिलती है वो निबंध का प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांतता एवं संगीतात्मकता निबंध के नहीं बल्कि पद्य साहित्य के प्रमुख गुण है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है जबकि विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक निबंध के प्रकार है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य श्रव्य दोनों होता है जबकि निबंध केवल और केवल श्रव्य ही होता है। निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, एक सूत्रता, अन्वृत्ति का प्रभाव, तुकबंदी। देखिए तुकबंदी जो है वो निबंध की विशेषता नहीं है। तुकबंदी जो है ये निबंध की विशेषता नहीं है, ये काव्य पद की विशेषता है। अन्य विकल्प व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्वृत्ति का प्रभाव, एक सूत्रता निबंध की विशेषता है। भारत में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी निबंध का जनक किसको मानते हैं? भारतेंदु को। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसको माना है? पंडित बालकृष्ण भट्ट को। सही विकल्प बताना है। विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कथात्मक, भावात्मक। अब देखिए निबंध में आपको निबंधों के टाइप में कि कौन कौन से होते हैं। विवरणात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, कथात्मक होता है, भावात्मक होता है।
तो दिए गए रिक्त स्थानों पे वर्णनात्मक निबंध भरे जाएंगे, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं होता। यहाँ पे देखिए, किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। रिक्त स्थान में देखें तो बताया गया है कि विचारात्मक निबंध जो है वो भरा जाएगा, क्योंकि विचारात्मक निबंध में जो होता है वो किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि जो विवरणात्मक निबंध है उसमें लेखक द्वारा दिए गए विषय को प्रस्तुत किया जाता है। तो विचारात्मक किसी विषय पर रोचक ढंग से, विवरणात्मक में विषय को प्रस्तुत करना, विचारात्मक में विचार या चिंतन। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में? एक आलोचक, एक नाटककार, एक निबंधकार, एक व्यंग। तो यहाँ पे देखें, जो पूर्ण सिंह है द्विवेदी युग के प्रमुख, केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार में आ गए, और नैतिक एवं सामाजिक विषयों में देखे तो बाकी इनकी आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त, योगी वाल्ट हिटमैन। सुलोचना निबंध संकलन है, सुलोचना निबंध संकलन है शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु जी, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे हम देखें, सुलोचना जो है, सुलोचना परिहासवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण। लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। सुलोचना परिहासवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। चिंतामणि तथा रस मीमांसा शुक्ल का निबंध संकलन है। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंधमाला भाग 1 और 2 बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह है। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार आदि जैनेन्द्र कुमार के निबंध संकलन है। तो सुलोचना परिहासवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती ये है। बाकी चिंतामणि, रस मीमांसा और ये सभी भी है। कैदी की पत्नी की कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रामपृष्ठ बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, यहाँ पे जो कैदी की पत्नी कृति के लेखक की बात की जाए तो कैदी की पत्नी माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर पतितों के देश में, चीता के फूल, गेहूं और गुलाब, मशाल, बंदेवाड़ी विनायकों, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर की दीवारों तथा आमपाली आदि रामपृष्ठ बेनीपुरी की ही प्रमुख रचनाएं हैं। रामपृष्ठ बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, राजतंत्र, कला और संस्कृति, पूंजीवाद। तो रामपृष्ठ बेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं बनाम गुलाब में गेहूं शब्द जो है वो भूख तथा गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग निबंध संग्रह है वो, उसके लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी, गोपाल प्रसाद व्यास, हरिशंकर परसाई। तो ये निठल्ले की डायरी किसका है? निठल्ले की डायरी परसाई द्वारा लिखे गए हास्य व्यंग निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध में पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधु, जैसे उनके दिन फिरे। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम भाषा की शक्ति है। इनके अन्य निबंध में देखें तो अस्फुट विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक आचार्य द्विवेदी, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह तथा गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक बेनीपुरी है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर, तुपरिया। तो यहाँ पे कुछ चंदन कुछ कपूर निबंध जो है ये किसका है? विष्णुकांत शास्त्री जी का। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन इनका अन्य निबंध है। तो यहाँ तक हम करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।